कार्यक्रम की अगली कड़ी में नरेश शर्मा सर आए, जो अभी आपको अनुभव बता करके गए हैं अपने बिल्कुल। नरेश सर के बारे में आपको थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। नरेश सर अभी आज की तारीख में हमारे सेकंड नंबर के वो टीचर है जो पुराने हैं, क्योंकि मैम हमारी प्रिया मैम आ गए तो सबसे पुरानी मैम तो प्रिया मैम ही है, और बाकी सबसे जो पुराने टीचर है अमित सर आपके बाद आए थे, पहले शायद पहले आ गए थे, बाद थे क्या आपके? नरेश अमित सर के बाद थे। तो इनका तो अलग था रूप, और कहने का ये हमारे इंग्लिश को लेकर आए थे, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आए थे जब हमको रीट में इंग्लिश पढ़वानी थी, और बहुत अनसीट पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और बहुत अच्छा स्टूडेंट भी है, बहुत अच्छा टीचर भी है, और बहुत मतलब परिस्थिति इनकी हमने बहुत ही विकट परिस्थिति थी। एक बार तो हमारे साथ ऐसी घटना घटित हो गई थी, हमें कोर्स कराना था, इनका फोन बंद था 5 दिन तक। हम इसको ढूंढते रहे, कभी कभी पता नहीं कि गया कहाँ भाई बंदा। कोर्स कराना जरूरी था, हमारी एक आदत थी, शुरू से सिद्धांत थे कि हम किसी टीचर को हटाते कभी नहीं थे, हम टीचर को हटा भी नहीं, और टीचर के दूसरे टीचर लाते भी नहीं थे। इनकी तलाश चल रही थी कि आएंगे आएंगे, तो एक बार रात को 1:30-2 बजे आए, मैं यार मतलब अजीब सी हालत में आए, ऐसा लग रहा था कोई किडनैप कर लिया गया हो, और मतलब हालत ऐसे रो रहे हैं, परेशान दुखी है, और कह रहे सब क्लास लगा दो। मैं भाई क्या हो, क्या बोले सर क्लास लगा दो। तो मेरे को आज याद से रात को 2 बजे हमने क्लास शुरू कर दी थी इनको थोड़ा बहुत नहलाया वलाया कि आप थोड़ा रेस्ट करो आराम से, और क्योंकि पहले घर से ही हमारा सारा स्टूडियो चलता था, मतलब पढ़ाओ आराम से अच्छे से, और इन्होंने उस समय तैयारी कराई, और इंग्लिश बहुत गजब पढ़ाते हैं, मेनली इंग्लिश के टीचर है, अभी कला संस्कृति पढ़ा रहे। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे नरेश सर ने कहा कि एक टीचर ही सारे सब्जेक्ट पढ़ा दे, तो दम होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि दम होना चाहिए, बाकी हर कोई पढ़ा है तो पढ़ा के दिखा दे। अगर किसी को लगता है कि नहीं एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, तो हिम्मत होनी चाहिए, और वो भी लाइव, ऑफलाइन नहीं, लाइव का अलग ही मजा आता है। लाइव पढ़ाने में बस नानी याद आती है, ऑफलाइन के 4 घंटे होते ना, वो ऑनलाइन का 1 घंटा होता, केवल 1 घंटा। ऑफलाइन में आप 4 घंटे कुछ वक्त दिखा सकते हो, किसी प्रकार की प्रॉब्लम किसी कुछ भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाना तो बहुत टिपिकल टास्क है सर, और हमारे यहाँ पे नानी याद आती है पढ़ाते हो, हर कोई टीचर यहाँ पे खड़ा ही नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, संभव है यहाँ पर, हर किसी की हिम्मत नहीं यहाँ पे खड़ा कर पढ़ा लो, क्योंकि यहाँ पे टीचर चलते। नरेश सर के बारे में एक किस्सा हो रहा था, मेरे को शॉर्ट ट्रिक बनानी थी एक बार, शॉर्ट ट्रिक में मेरे को ज्योग्राफी थोड़ी कम आती है, ज्योग्राफी मैं सीख रहा था, मैंने टीचर बन रहा था उस समय, मेरे को पता था राजस्थान के यातायात, अब ये उस समय पधारे, मैं अमित सर नक्शा बनाने लगे हुए थे, नक्शा बन नहीं रहा था, बोले कि सर क्या कर रहे हो, सर वो पढ़ाना है कि ये कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ जा रहा है। भाई साहब ने 2 मिनट के अंदर पूरा रास्ता का नक्शा बना दिया, आप 2 मिनट के आपको देखना कि हमारे शॉर्ट ट्रिक में देखना कि राजस्थान के मैंने बता रखे नेशनल हाईवे, उस नेशनल हाईवे का नक्शा इसी ने बनाया था उस दिन, मतलब उसी का बनाया हुआ था। मतलब इतनी ज्योग्राफी या तो नितिन गडकरी को बताओगे कि रोड कहाँ जा रही है, तो इसको बताओगे कि रोड कहाँ जा रही है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस इसके अंदर था उस टाइम। मेरे यार टीचर बड़ा खतरनाक है, मौलाना सर तो आदमी तो बड़ा तेज है, तो बोला अपने तो इंग्लिश में पढ़ा रहे थे, इससे और कुछ पढ़ाओ। फिर उसको कहा कि आपने नोटिस किया होगा मैंने आज तक भूगोल के अंदर परिवहन मैंने नहीं पढ़ाया कभी भी, मैंने कहा यार नरेश तो पढ़ाएंगे, थोड़ा ये परिवहन गजब पढ़ाएगा, इससे से पढ़वाना और किसे, बाकी परिवहन मत पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने परिवहन इससे पढ़ाना। तो नरेश सर का तो सबसे बड़ा टीचर सेलेक्टेड है, रीट में अभी पास आउट है, और आरएस में आगे सर, तो आरएस